नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणगौर महोत्सव 2026 बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वुमेन्स क्लब की महिलाओं द्वारा रोटरी क्लब विकास नगर परिषद में पार्षद शांति सोनी के नेतृत्व में गणगौर महोत्सव 2026 बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके सज धज कर पहुंची, जिन्होंने ईसर गणगौर का जुलूस के रूप में बारात निकालते हुए मंच तक लेकर गई। वहां उनकी प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात पार्षद शांति सोनी ने गणेश वंदना पर शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अनेक प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें सीनियर जूनियर वर्ग में एकल नृत्य, युगल नृत्य, मेहंदी, नाटक, 16 श्रृंगार, गणगौर के गहने बनाना, बेस्ट गणगौर डांस एवं प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रतियोगिताएं प्रस्तुत की। बाहर से पधारे निर्णायक द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों के नाम घोषित किए गए, जिनका मंच पर पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद शांति सोनी, शेफाली जैन, पायल बांगड़, दिव्या बाहेड़िया, अनीशा जाजू, रुक्मणी लाठी, गरिमा व्यास, रेखा सिंह, सिमरन राजानी, विनीता सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में विकास नगर की महिलाएं सम्मिलित रही। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। संस्कृति का त्योहार गणगौर हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमारे विकास नगर कॉलोनी में हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम बड़ी धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाते हैं। आज अब जब हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते थे, गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यही कारण है कि हमारे संस्कृति में आज भी बहुत से ऐसे तीज त्योहार और गणगौर है, जिसमें अगर गणगौर की बात की जाए तो महिलाओं की सौहार्द के साथ साथ एक परिवार में एकता, अखंडता के साथ साथ एक अपनेपन में मानव मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। यही कारण है कि आज हम सब साथ मिलकर गणगौर का पर्व मना रहे हैं और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाए।
ही सब कुछ सीखने के लिए प्रेरित होना, ऐसा माना जाएगा। मनाते हैं आज महिलाओं को सत्ता देके बड़ी खुशी होती है। और जब भी कोई तीज त्योहार आते हैं या गणगौर आती है, कोई लहरी आता है, तो अपने आप में महिलाएं कहने लग जाती स्वाति भाभी ये करो, क्योंकि सरप्राइज गेम के माध्यम से इन्होंने क्या रखा है। अब इन्होंने आज एकल नृत्य की जो एंट्री रखी है उसमें सीनियर वर्ग की, पहले मैं नाम बोल देती हूँ।
जरूर में खड़ी होती थी, अपने पिया के खत का और परदेश में रहने वाले पति का इंतजार होता था। लेकिन आजकल फोन और सोशल मीडिया की लाइफ इतनी स्पीड हो गई, एक डिजिटल लाइफ बन गई। तो ये कभी मत जब फोन किया, मैसेज किया, आपको मैसेज प्राप्त हुआ, बस ये जिंदगी गई। लोग पहले जो हमारे घर में जो माताएं कुछ बातें बताते थे वो नहीं रही है, जनरेशन बदल रही है, नया जमाना बदल रहा है। यही कारण है कि आज हमारे महिलाओं में भी इतना उत्साह और बदलाव हो रहा है।
बहुत ही सुंदर डांस, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक डांस इतना सुंदर है कि निर्णय की वजह मुझे बता रहे हैं कि अब निर्णय करना कितना मुश्किल है। राम 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 राम। हे भगवान, आजकल तो बहुओं को कोई ठिकाना नहीं। सूर्य नारायण माथा पे चढ़ गया और हाल तक उठी तो हरे कृष्णा पूजा पाठ कर ली मैंने, सब कर ली, जाते ही हरी फूल उठी तो ना। हरे जय श्री कृष्ण। कितने बज रही है? 8 बज रही है। 8 बजे सूर्यनारायण ऊपर अपना सीट पे आ गया। आज तो जल्दी उठी मैं, कल तो 9 बजे उठी। देखो तो आज तो जल्दी उठी मैं, 8 बजे उठी ना। पर घर की लक्ष्मी हो गई, आप जल्दी उठो तो घर में भी लक्ष्मी आओ ताकि बुद्धि सही हो। मुझे बात का ध्यान रखो। क्यों कहीं से जाओ नाश्ता बना दो, दलिया बना दो। दलिया रोज खा हमारी तो हेल्थ डाउन कर रखी है। चाय बनाओ, काय बनाओ, फिर पकौड़ी बना दो। पकौड़ी बनाओ तो आपको बीपी बढ़ जाओगे। नहीं न बढ़े, पकौड़ी खा लूँगी। पकौड़ी बना दो, पकौड़िया बना दो, कोफ्ता बना दो। तो आओ कौन है यहाँ पे? कल करेंगे मम्मी, कल करेंगे मम्मी। बस यही अब तो मैं सो रही हूँ मैं, और मैं हाथ पाँव घोड़ा बहुत दुखे जी भाई खाना। अब सो जाऊँ मैं। चश्मा तो उतार लो आंटी। काय नहीं लो बताइए सोरिया चल। कल पकौड़िया भी खाई, बना दीजिए पकौड़िया में खाओ। टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। 3? हाँ, रात का 3 बज रहा है, सुबह का 3 बज रहा है मम्मी जी। तो अब बात सोई चुबाई बना कोड़ा दे बोला छोड़ा के ना बेगो उठो करो, बेगो उठो करो, बेगो उठो। तो प्रॉब्लम लेट उठो तो प्रॉब्लम काय करो। बीपी बढ़ गयो छे मारो, मैंने खाई डाल दे, ज्यादा नमक डाल दियो। नहीं मम्मी जी, पकोड़ा बनाओ, सारी जीवन चटोरी छे, तुम लोग पे करो। अब 3 बजे उठ के आओ, सो जाओ, मैं बना लूँगी चाय वाय, फिर सो जाओ। सो जाओ, पक्को सो जाओ। गरम फूटिया सी के सो जाओ। अब काय करूँ, अब तो माँ थोड़ा तैयार होगी। अब टाइम पास कैसे करूँ? रील बना लो, एक काम करूँ मैं तो। जोर से टेप चलाओ जाएगी नींद।
ठीक है आयुष, बाय बाय। इकडे यो आयुष आयुष काय केली छाती आयुष 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 के अपना पति को नाम ले छे क्या काय बोला? बाकी तो बड़ा आयुष का पापा है फलाना का पापा है ऐसा बोले छोरा छोरी कोण मम्मी जी, फिर काय बोलूं बताओ तो। खाना छोटा छोरी को ना तो छिचकारा से बोलबो करो हैं छिचकारा से बोलो? ऐसा बोलबो करो। यो काय नाटक करता था, रोज नया नाटक शुरू कर दो। ठीक है मम्मी जी, ध्यान ठीक है छिचकारा छोड़ रहा हूँ मैं। जैसे का ध्यान रखिया माँ तो खाइए काय कुत्ता कुत्ता क्या नहीं मम्मी जी, यो काय काय मम्मी जी? बेटा क्या समझा तुझे काय करूं? काय करो काय लक्षण बोला था एक बात सिखाओ एक ठीक है, तो काय करूं? एक ही ऐसा ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखूं, पर बारिश एरिया में ना होगा मम्मी ने ना जानू बेबी सोना तो काय बोल बुलावे। काय ना सैया ने बिगाड़ रखो छे जाकर कोई जानू हो कोई यो काय खाना छोड़ी छे बहुत लंबो ध्यान रे रखो कर ये लेवा ना धीरे धीरे सुधरवा की तो कोशिश करे करो जो करे तो करे शादी वादी की तैयारी होगी क्या अच्छा न करी क्या तो काय बेटा हाँ अब मैं रख रही है वापस आ गया पार्सल दिन भर आता है रख रही है फिर बात करो है ना हाँ। मम्मी जी वो जीजी के घर शादी है, तो आज हल्दी को प्रोग्राम, मेहंदी को प्रोग्राम, आज महाराष्ट्र टीम, आज राजस्थानी टीम, एक दिन की 4-4 ड्रेसा मंगा। तो आपकी वो फूटरी भी तो लगनी चाहिए ना, मैं शादी में पूछे लोग कि नीता की वो कौन सी, तो आपको ही मान ऊंचा हो ना, आपको मान ऊंचा रखने के लिए वो पार्सल मंगाऊँ, अरे नई ड्रेसा मंगाऊँ छू। अरे वो कितनी छोटी छे कि समझवा में मैंने बहुत देर कर दी माँ को नाम ऊंचा करवा गई या रोज का घंटा को काम चुटकिया में हो रहे जो माँ घर में तो लाना अपनी गलती से जी भाई गया तो यहाँ का समझवा मैंने कि जल्दी उठ जाना है बहू ने माना है कभी मुझे बिन कुछ नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
बताओ बताओ। अब आपको मेरी नकराली गणगौर आपको एक दोहा सुनाना है, तो आप सुनना चाहोगे उसका दोहा? बोलो बोलो। सुनाओ। खट्टी मीठी इमली खाऊं, खट्टी मीठी खाऊं मीठे गोर, ये है मेरे ईश्वर जी मैं इनकी गणगौर। बजाओ ताली। अब आपके सामने नाचना में घड़ी फुकरीली है, बड़े नखरे वाली है हमारी बींगड़ी, चौकी लागे हमारी बींगड़ी। तो देखो इसका जलवा और हमारा जलवा। मैं सिमरन राजानी, हम सब लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। ओ माँ, अरे माँ कहाँ है तू? अरे आ रही हूँ, बोला आ रही हूँ। अरे माँ जल्दी आ, देख मैं तेरे लिए कितनी फुदरी बींदड़ी लेके आया हूँ। अरे क्या ले आया बोला? अरे माँ तेरे लिए बींदड़ी लेके आया हूँ माँ। अरे बीगड़ी कहाँ से ले आया? अरे आ तो सही, देख तो सही कितनी सुंदर बींदड़ी है मेरी। अरे तुम कटे गए हो और कटे से बीगड़ी ले आए हो। अरे मैं तो नौकरी करने गया था माँ, लेकिन मुझे मेरी बींदड़ी बहुत पसंद आई, तो लाया तेरे वास्ते। अरे अच्छी बीगड़ी क्यों ले आए हो? कोई बात नहीं माँ, स्वागत तो करिए बींदड़ी का। आप लोग थोड़ा ही नहीं आया है, अब तो स्वागत करना ही पड़ेगा। दुनिया की नजरों में बीगड़ी ले आया है तो बीगड़ी को तो अंदर बिठाना पड़ेगा ही सही। ये क्या बड़कम कर रही है? बोला कैसी बीगड़ी ले आया है, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा ये बीगड़ी कौन सी तेल लाके लेके आया है। बड़कम कर रही है। बीगड़ी अब तू अच्छा कर, सीधा पैर से ना सीधो लात मार के धीरे धीरे अंदर आ जा। अयो माँ, चावल तो मुझे बहुत पसंद है जी। मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी और नाश्ते में खाऊंगी। अरे यो तो अबार खावा में कहिए, अबार जीवनो बाद में, पहले अंदर तो आ। कन्या माता लाएगी केला की बिगड़ी तो आई, पर चौका में काई करेगी, देख तो लूं एक बार। अच्छा बिगड़ी मने यो बता, तने चौका में काई आवे छे, काई बनावेली मारे लिए? अयो सासू माँ, चौका वोका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो छक्का अच्छा लगता है। यो तो छक्को पसंद करे छे, चौको कोण संभाळे गो? Darling, what is choco? Baby, choka means kitchen. Oh, kitchen में तो मैं रीड कर सकती हूँ, मम्मी से बातें करूँगी और आपके बेटे को खूब अच्छे से नचाना भी जानती हूँ जी। अरे यो तो बेबी करा दे, नाच कोई करो यो तो माने कौन संभाले वो भाई। मारा राम करूं तो झाड़ू भी लगाऊं, सफाई भी मैं ही करूं, तो रोटी भी मैं ही बनाऊं। मेरे रियाज का समय हो गया है, रियाज का। अरे माँ, ये क्या कर रही है बात? आई करूं बोला, सब तो मने ही
देखे मेरी बेटी को देखे। तू बोला अशोक अर्जुन, मैं तो कहूँगी मैं करूँ, तू कहेगी तू कर। अब उन्हें थोड़ी शर्म तो आवेगी, कहीं तो करेगी सही। रियाज कर रही है मेरी जिंदगी को। अरे मैं करूँगी बोला, अरे मैं करूँगी बोला, अरे मैं करूँगी बोला, अरे बोला मैं करूँगी। आयो रामा, लड़ो मत, आयो रामा, हम बताते हैं कैसे काम करते हैं जी, हम बताते हैं। छोड़ो, संडे को आप करना, मंडे को आप करना, ट्यूसडे को आप करना, वेडनेसडे को आप करना, थर्सडे को आप करना और फ्राइडे को आप करना। झगड़ा नहीं करने का जी। अब मैं काई करूं, दुनिया की नजर में बिठाऊंगी, काम भी कौन करे, लेकिन अब आगी तो बिठावा तो पड़ो कोई, खाने सिखावो पड़ेगो, रोटी भी बनाओ, सब करूं तो सिखा लूंगी। और कोई नहीं, साथ साथ रह लेंगे, साथ साथ चल लेंगे, ऐसे ही गृहस्थी चाल भी चढ़ेगी और सब जना ऐसे ही साथ में जलवा चढ़ेगा। आजा पींदड़ी सासू माँ, साथ ही चलेंगे अपन तो। जमाना ही ऐसा है जी, सास बहू जब मिलके चलेगी तभी गृहस्थी चलती है जी। जय श्री कृष्ण। सुबह से भूखी पैसे बैठे गए और खाना हमारे कोई चिंता ही होना। अरे गौरा जी सीनियर वर्ग में फर्स्ट है, पहले सेकंड बताते हैं। सेकंड नंबर पे है शकुंतला जी जवर और कौशल्या लड्डा। सेकंड युगल दत्ते सीनियर में निर्मला जाजू और रुक्मणी लाठी जी ये आए और अपना पुरस्कार लें। तो इधर देखो। थर्ड नंबर पर है सुमन सोनी और मधु नामा, ये आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सभी तालियां बजाएं इनके लिए। जूनियर वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया
सिंह और रुचि चित्तौड़ा जी, वो आए और पुरस्कार ले। जूनियर वर्ग में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है अनीशा जाजू जी और अनीता कलर। अनीशा सिर्फ डांस वांस में ये हमेशा मुझे मोटिवेट प्रेरित करते हैं। जैसे पता है कोई कहते हैं ना काम ये अच्छा हुआ, ये मुझे क्या कहती है भाभी अगर ये कमी रह गई तो मतलब ये मुझे पहले कमी पता है कि अच्छा बात है बता दी तो मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका। नाटक प्रस्तुत किए गए थे, उनमें जो प्रथम स्थान पर रहा वो है नीता जी का और तृप्ति जी का। फर्स्ट नीता सिंह जी, कृष्णा गौतम जी, कृष्णा गौतम जी खड़ रही है। अनुराधा जी बांगड़ और फर्स्ट नंबर पे रही है वर्षा शर्मा जी। सेकंड नंबर पर दो हैं, एक है पायल बांगड़ जी और एक है रिंकी राजपूत, दोनों सेकंड रही हैं। पायल बांगड़ जी और रिंकी राजपूत। सोनू शर्मा जी फर्स्ट नंबर पे हैं, सोनू शर्मा जी। प्रतियोगिता के परिणाम आपके सामने सुनाए जा रहे हैं। मेहंदी प्रतियोगिता में सेकंड नंबर पे रही है चिंकी बिरला जी। चिंकी बिरला जी सेकंड नंबर पे रही हैं और फर्स्ट नंबर पे है पायल सेनी। इस प्रतियोगिता में जो थर्ड रही हैं वो है समता दादी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। रिजल्ट का निकालना इतना आसान नहीं था। गहने सजाओ प्रतियोगिता में सबके गहने बहुत गहने सजाओ प्रतियोगिता में जिनका प्रथम स्थान आया है वो है स्वाति बांगड़ जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। फर्स्ट भी मेगा बेड़िया दिव्या बेड़िया बेस्ट हिस्सा गणगौर में और रेखा रैंकिंग में अनीशा और अनीता। मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनके जो एनर्जी और इनकी जो मेहनत है सैल्यूट करते हुए इतनी एक्टिविटी और यहाँ पे जो सबने इन लोगों का साथ दिया है बढ़ चढ़ के
तरफ से बहुत मेहनत करी। कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोगों को। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप अपने कीमती समय निकाल के आए हैं और हमारे महिलाओं को जो संस्कृति से संबंधित होती हैं, जिसमें कई मानक मूल्य होते हैं, जिनमें हम जुड़ी रहती हैं, हम आज जो कर रहे हैं हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन इससे कहीं ना कहीं प्रेरित होगी कि इस तरह से परिवार में, समाज में अपने इस तरह से सामाजिक आयोजन होते रहने चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने कॉलोनी में करवाया, हम प्रतिवर्ष हर वर्ष करवाते हैं लेडिया, तीज, कंवर, महिला, मैं एक महिला पार्षद हूँ तो मैं हर एक महिला की भावना को जानती हूँ। अक्सर मैं वॉक करती थी तो मुझे मेरी कॉलोनी की महिलाएं कहती थी कि आप बनने से हमें कहीं ना कहीं मंच मिला है, भाभी आप और प्रोग्राम करो, हम आपके साथ हैं। जबकि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, वर्किंग वूमेन तो कुछ लोग बाहर अपना कुछ न कुछ उनको मंच में मिलता था, लेकिन जो हाउस वाइफ है वो सुबह शाम काम करने के बाद में उसको ये सुनने को मिलता था कि तुम करती ही क्या हो। अक्सर मुझे महिलाएं कहती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा असर था कि ऐसे सब मुझे भी खुद को भी ऐसा लगता है अपन कोई ना कोई क्षेत्र में कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम हर एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं मेहंदी समिति से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे भी धार्मिक आयोजन होते हैं, मैं अक्सर उसमें इन्वॉल्व होती हूँ। और जो अपने जो सामाजिक आयोजन होते हैं यानी तीज त्योहार होते हैं तो मैं उनमें सक्रिय रहती हूँ। मैं पहले ही और इसके साथ में एजुकेशन से आती हूँ। मैंने 13 साल तक लेक्चर पद पे काम किया है, तो मुझे लड़कों की स्कूल में थी तो लड़कों के कॉलेज में भी थी, तो मुझे इसका काफ़ी अनुभव है और मुझे खुद को अच्छा लगता है। इस तरह से सभी महिलाएं आज मेरे हमारे बीच आई है, जैसे ये सविता जी लोरी आई हैं, इनके बारे में मैंने देखा है कई समाज में एक्टिविटीज़, बालिकाओं के बारे में, माँ नारी सशक्तिकरण और कहीं ना कहीं नवाचार में जुड़ी रहती है। यही कारण है कि आज हमारा समाज, हमारा देश बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारी जो ये रॉयल प्रेसिडेंट आई है, ये समाज से काफ़ी सक्रियता इनकी मैंने देखी है और सुनी है और इनके काम को भी मैंने सराहा है। कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा हम और हमारी जैसी आगे जनरेशन को कि महिलाओं को नई दिशा मिलने के लिए, नई चेतना जागृति के लिए यकीनन एक रास्ता एक महिला ही तय करती है। धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।